नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। बेंगलुरु में आरएसएस के 2 दिवसीय व्याख्यानमाला के पहले दिन शनिवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने हिंदू शब्द की एक तरह से व्याख्या की। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, मतलब ऐसा कोई नहीं जो हिंदू ना हो, क्योंकि सभी एक ही पूर्वज के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू ही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जब जब ये सवाल उठाए जाते हैं कि आरएसएस हिंदू समाज पर क्यों ध्यान केंद्रित करता है, तो इसका उत्तर यह है कि हिंदू ही भारत के लिए जिम्मेदार है। भागवत ने कहा कि भारत प्राचीन राष्ट्र है, हमें ब्रिटिशों ने राष्ट्रीयता नहीं दी। हर राष्ट्र की अपनी मूल संस्कृति होती है, वहां कई निवासी होते हैं, लेकिन एक मूल संस्कृति जरूर होती है। भारत की मूल संस्कृति अंत में हिंदू शब्द पर ही पहुंचती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चीफ सरसंघ चालक मोहन भागवत ने कहा कि संघ की सोच समावेशी है। शाखा में मुस्लिम भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं और हिंदू भी आते हैं। हम ये नहीं पूछते कौन क्या है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं। भागवत ने कहा कि भारत का हिंदू राष्ट्र होना संविधान के खिलाफ नहीं बल्कि उसके अनुरूप है। भारत का हिंदू राष्ट्र होना किसी बात के विरोध में नहीं है। संघ का लक्ष्य समाज को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। उन्होंने कहा कि संघ हर गांव और हर वक्त तक पहुंचेगा। संघ का लक्ष्य हर गांव, हर जाति और हर वर्ग तक है। दुनिया में विविधता में देखती है, लेकिन हमारे लिए ये विविधता एकता की सजावट है। अब सवाल है, क्या संघ बदल रहा है? क्या संघ सभी को हिंदू कह रहा है? क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को हिंदू कहकर संघ आगे कर रहा है, या फिर संघ देश की मजबूती के लिए एकता पर जोर दे रहा है? एक रिपोर्ट। भागवत का अहिंदू संवाद, पूरा देश हिंदू समाज। भागवत का अहिंदू राग, तैयारी हिंदू राष्ट्र। सर्व समाज का मंच, बदल रहा है संघ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में संघ के 2 दिवसीय व्याख्यानमाला के पहले दिन शनिवार को सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संघ को पूरे विश्व का सबसे अनोखा संगठन बताया। उन्होंने कहा कि आज संघ भारत समेत कई देशों में समाज सेवी कार्य कर रहा है। मोहन भागवत ने आगे कहा कि आरएसएस का लक्ष्य हिंदू समाज को सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि राष्ट्र के गौरव के लिए संगठित करना है और हिंदू भारत के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि सभी एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू है। यह पूछे जाने पर कि क्या मुसलमानों को संघ में आने की अनुमति है, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा, पूरा बयान सुनिए। नो ब्राह्मण इज अलाउड इन संघ, नो अदर कास्ट इज अलाउड इन संघ, नो मुस्लिम इज अलाउड, नो क्रिश्चियन इज अलाउड, no Shaiva, no Shakta, only Hindus allowed. So people with different denominations, Muslims, Christians, of any denomination, they can come to Sangha. Keep your separateness out. Your speciality is welcome. But when you come inside Shakha, you come as son of Bharat Mata, member of this Hindu society. So Muslims come to Shakha, Christians come to Shakha, as all other castes from the routinely Hindu society, routinely called Hindu society, they also come to Shakha. But we don't take their count, and we don't ask who they are. We are all sons of Bharat Mata. That is how Sangha works. मोहन भागवत ने संघ के पंजीकरण पर उठ रहे सवालों का भी जवाब दिया। भागवत ने कहा कि हमें 3 बार प्रतिबंधित किया गया, यानी सरकार ने हमें मान्यता दी थी। अगर हम होते ही नहीं तो वे किस पर प्रतिबंध लगाते। हर बार कोर्ट ने प्रतिबंध हटा दिया और संघ को एक कानूनी संगठन के रूप में मान्यता दे दी गई। संसद और अन्य जगहों पर कई सवाल उठाए गए। कानूनी तौर पर हम एक संगठन हैं,
हम असंवैधानिक नहीं हैं, इसलिए पंजीकरण की कोई जरूरत नहीं है। वैसे तो हिंदू धर्म भी रजिस्टर्ड नहीं है। कार्यक्रम में सवाल जवाब के दौरान उन्होंने ये बयान दिया। भागवत ने कहा कि संघ की स्थापना 1925 में हुई थी, तो क्या ब्रिटिश सरकार के पास पंजीकरण कराया जाता? भागवत का बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि संघ पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उनके बेटे और कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने भी सरकारी संस्थाओं और सार्वजनिक स्थानों पर संघ की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी। उन्होंने यह सवाल भी उठाया था कि आरएसएस का पंजीकरण नंबर क्या है। आरएसएस का केंद्र बिंदु क्यों हिंदू से अहिंदू? मोहन भागवत का अहिंदू वाला बयान सबसे अधिक चर्चा में है। उन्होंने कहा कि भारत में कोई अहिंदू नहीं है, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोग, चाहे मुसलमान हो या ईसाई, एक ही पूर्वजों के वंशज हैं और देश की मूल संस्कृति हिंदू संस्कृति है। जाहिर है कि संघ की एक शाखा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच भी है, जिसमें मुस्लिम भी हैं। बीजेपी और संघ हिंदुत्व को धर्म नहीं बल्कि जीवन शैली बताते रहे हैं। पूरे देश को, पूरे समाज को हिंदू कहने का विश्लेषण क्या हो सकता है? क्या संघ बदल रहा है? क्या वह सर्व समाज को स्वीकार करता है? क्या देश के अंदर अलग अलग धर्मों और समुदायों के भेद को खत्म किया जा रहा है और देश की एकता को मजबूत किया जा रहा है? या सभी को हिंदू बताकर क्या हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को आगे किया जा रहा है? क्या एक ऐसे हिंदू राष्ट्र की संकल्पना है जिसमें सबका आदर होगा, लेकिन भारतीय संस्कृति और जीवन शैली को सर्वोच्च रखा जाएगा? अहिंदू पर संघ का केंद्र बिंदु आखिर क्या है? क्या अहिंदू वो हैं जो देश की रचना धर्मिता, पहचान, जीवन शैली, रक्षा से अलग नकारात्मक सोच रखते हैं, जो देश हित में नहीं है? और क्या हिंदू वो हैं जो देश की रचना धर्मिता, संप्रभुता, रक्षा, संस्कृति, जीवन शैली और विकास से सरोकार रखते हैं, जो देश हित में है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक से सरसंघचालक मोहन भागवत ने ऐसा क्यों कहा? मोहन भागवत के इससे पहले भी आए हुए कई बयान कई बार चर्चा का केंद्र रहे हैं और ये सवाल उठता रहा है कि क्या शताब्दी वर्ष में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना एक नया कलेवर सामने रखने की तैयारी में है या फिर खुद को सबके सामने एकदम खोल कर रखने के लिए तैयार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हर कोई पढ़ सके, हर कोई जान सके, हर कोई समझ सके और चर्चाओं के केंद्र में, चाहे चर्चाएं पॉजिटिव हो या चर्चा का रुख नेगेटिव हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ केंद्र में आ सके। मेरे साथ तीन खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। मेरे साथ मोहन कृष्ण जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तस्वीरों में बहुत स्वागत है मोहन कृष्ण जी, प्रवक्ता बीजेपी। मेरे साथ डॉक्टर टीना कर्मवीर जुड़ी हुई है, बहुत दिनों बाद डॉक्टर टीना कर्मवीर आपको देखा, बहुत स्वागत है आपका भी, प्रवक्ता कांग्रेस। और यमुना पाठक मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ी हुई है। सबसे पहले मैं मोहन कृष्ण जी आपका ही रुख कर लेता हूं। शुरू में मैं कोशिश करूंगा, मेरा एक विनम्र निवेदन है, हमारे बहुत सारे दर्शक हमें देख रहे हैं, चर्चा में ये हम उम्मीद नहीं कर सकते कि दूसरा प्रवक्ता हमारे मन की बात बोलेगा। वो अपनी पार्टी लाइन, अपनी पार्टी की विचारधारा को इस सब्जेक्ट से जोड़कर ही रखेगा, लिहाजा उससे परेशान होकर चर्चा को बहस में तब्दील करना श्रेयस्कर नहीं होगा। उनको भी सुने, अपनी बात भी रखें और सबको समय बराबर बराबर मैं दूंगा। सबसे पहले 2 मिनट मोहन कृष्ण जी आपसे शुरुआत करता हूं। मोहन भागवत जी ने बड़ा साफ स्पष्ट तरीके से संघ के बारे में बात रखी। सवाल पूछा गया था कि मुस्लिमों तक रीच बढ़ाने के लिए क्या कर रहा है संघ। उसने कहा हम यहां ना तो ब्राह्मण को आने देंगे, ना हम मुस्लिम को, ना हम क्रिश्चियन को, ना हम किसी भी जाति को आने देते हैं। यहां जो आता है वो भारत माता का पुत्र होता है, उसकी अपनी आइडेंटिटी का वेलकम है, ये उन्होंने बोला। लेकिन अगर यहां पर आ रहे हैं तो फिर यहां पर वो अपनी विशेषता को घर पर रखें और यहां पर भारत माता के पुत्र होकर आए। क्या कहना चाहते हैं मोहन भागवत साहब? मोहन कृष्ण आपका एनालिसिस 2 मिनट। नमस्ते राजीव शर्मा जी। नमस्कार सर। राजीव शर्मा जी, आरएसएस का ध्येय है
एक ही है, सर्वराष्ट्र हितोपरि। सर्वराष्ट्र हितोपरि में जो राष्ट्र में जो जीते हैं वो राष्ट्र के लिए जीते हैं, उसके लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। उसमें जाति और कास्ट और सेक्युलरिज्म इसका बात ही नहीं होते, पहली बात है। दूसरी बात है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उभरा इस दुनिया में, भारत में, एक ही मकसद से। वो मकसद था, ये राष्ट्र को, भारत माता को एक करने के लिए जुड़ा है। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है, आप स्वयंसेवक बोलते हैं, वो स्वयंसेवक जो है, स्वयंसेवक का मतलब भी बहुत विस्तार में होते हैं। वो स्वयं आते हैं, वो किसी का दबाव में नहीं, किसी का जिक्र पे नहीं। तीसरी बात, जो मोहन भागवत जी ने आज सरसंघ चालक जी ने कहा है, उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। जो हम आरएसएस के शाखा में जाते हैं, जो शाखा में गया है, उसको ये समझ में आते हैं। आपको एक बात मैं आज इस चैनल के मुकाबले बोलना चाहता हूं। हमारा बहुत सारे नेता है, बहुत सारे नेता है, भाजपा का बात कर रहा हूं मैं, बहुत सारे नेता है। मुझे आज तक उन लोगों का जात का पता ही नहीं है, जात का ही पता नहीं है। मैं भारत माता का पूजन करता हूं, मैं भारत माता को मानता हूं, भारत माता एक करके मानता हूं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक ही ध्येय है। और अंत में एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो लोग आरएसएस को, राष्ट्रीय स्वयंसेवक को जी नकारते हैं, उन लोगों के लिए एक बात, एक सुझाव है, एक बार 2 बार शाखा में जाइए। सुबह होते हैं, शाम को होते हैं, ये जो प्रार्थना होते हैं, नमस्ते सदावत्सले, ये सभी, ये प्रार्थना एक चीज होती है, प्रार्थना हर चीजों में होता है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू आपको बोलना चाहता हूं, डॉक्टर एन मोहन कृष्ण, मैं आता हूं क्योंकि अभी आपको समय दे चुका हूं और विस्तार पे जाएंगे और आपसे उस सब्जेक्ट पर जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर टीना कर्मवीर भी मेरे साथ कांग्रेस से इस वक्त जुड़ी हुई हैं स्पोक्स पर्सन के तौर पर। डॉक्टर टीना कर्मवीर, मेरा सवाल कहीं से भी दुविधात्मक नहीं होगा, मैं बड़ा स्पष्ट सवाल आपके सामने रखूंगा और आपको भी उतना ही समय दूंगा जितना एन मोहन कृष्णा जी को दिया। डॉक्टर मोहन भागवत कहना क्या चाहते हैं, उनका संदेश क्या है जब वो ये कहते हैं कि हमारी शाखा में आइए, लेकिन भारत माता के पुत्र होकर आइए, भारत के पुत्र होकर आइए? तो इससे मैं भी समर्थन करता हूं और मेरे ख्याल से सभी समर्थन करते होंगे कि हम भारत को रिप्रेजेंट करें, कहीं भी पहुंचे। लेकिन वो कहना क्या चाहते हैं, कांग्रेस किस तरीके से समझ रही है इसे, ये आपके समझ शुरू होता है। जी, मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, मोहन भागवत जी उस समय कहाँ होते हैं जब दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता? और उस समय कहाँ होते हैं मोहन भागवत जी जब दलितों को जो कि लगातार देखेंगे कि पैर धुलवाकर उनका पानी पिलाया जाता है, दलितों के साथ अत्याचार होता है, तब ये मुंह क्यों नहीं खोलते? और मुसलमानों को जय श्री राम जबरन बुलाया जाता है, तब मोहन भागवत जी कहाँ होते हैं? तब वो कोई भी स्टेटमेंट क्यों नहीं देते हैं? तब तो नहीं बोलते हैं। आज ये कह रहे हैं कि भाई शाखा में आइए, तो हम इनको कह रहे हैं कि आइए दलितों के मोहल्ले में और आप उनका दर्द महसूस करिए। इसीलिए देखिए, बच्चालाल उन्मेष ने एक कविता लिखी है कि कौन जातो भाई, दलित हैं साहब, नहीं मतलब किस में आते हो? आपकी गाली में आते हैं, गंदी नाली में आते हैं और अलग की हुई थाली में आते हैं साहब। और मुझे लगा हिंदू में आते हो। आता हूं ना साहब आपके चुनाव में, जब भी चुनाव होते हैं ना, तो इनके अंदर से वो भारत माता जाग जाती है, राष्ट्रवाद जाग जाता है, इन दलितों के प्रति मोह जाग जाता है। हरिओम वाल्मीकि को भूल गए क्या? हाथरस की जो बेटी थी वो क्या किसी की बेटी नहीं थी? वो भारत माता भारत की बेटी थी या नहीं थी? ये सवाल है। और ये बहुत सारे ऐसे सवाल है जो बार बार मोहन भागवत जी से पूछेंगे। साहब आपकी तो संस्था रजिस्टर ही नहीं है, आप बताइए ना, इतना केशव कुंज जैसा बड़ा जो ये 7 स्टार
जैसा आपने ऑफिस खोल दिया, ये चंदा कहाँ से आया? आप ही कहते हैं ना कि हम लोगों को गुरु पूर्णिमा पर चंदा मिलता है, तो दीजिए ना, आप दीजिए ना, ITR इनकम टैक्स दीजिए, भरिए, बताइए कितना दिया है आपको, बताना चाहिए, देश जानना चाहता है। आप तो कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा संगठन है, तो सबसे बड़े संगठन में जितने लोग हैं उनकी उनकी सूची दीजिए कि कितने संगठन में, किस आपके जो संगठन है सांस्कृतिक, जो ये कहते तथाकथित सांस्कृतिक संगठन है, तो कितने लोग जुड़े हुए हैं, वो डिटेल दीजिए ना, कितना चंदा मिलता है वो भी दीजिए। और लगातार ये कहते हैं, मुझे तो एक सवाल ये भी बड़ी पूछना है कि साहब को ऐसा कौन सा पद मिला हुआ है जो 30 गाड़ियां काफिला चलता है इनके पीछे, फायर ट्रक अलग से चल रहा है, इनको Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है, क्या कोई चुनाव लड़ा है इन्होंने? नहीं। कोई प्रतिनिधित्व नहीं, कोई धमकी मिली हुई है? नहीं। फिर इनको इतनी सिक्योरिटी क्यों मिली हुई है? किसका पैसा है ये? टैक्स पेयर का पैसा है, ये हम और आप लोगों का पैसा है। जो अगर मोहन भागवत जी अगर किसी ऐसे पद पे होते तो हम स्वीकार करते कि देश के प्रधानमंत्री हैं, राष्ट्रपति हैं, लेकिन वो तो किसी पद पे ही नहीं है ना, वो तो जी कहते हैं मैं तो किसी पद ठीक पर है, ही नहीं हूँ। ठीक है, तो फिर ठीक वो है, किस भूमिका में रह रहे हैं और किस ठीक, भूमिका में स्टेटमेंट देते हैं ठीक है डॉक्टर कि ये टीना, अहिंदू होंगे, डॉक्टर मुस्लिम ऐसे होंगे, डॉक्टर ये टीना, होंगे, डॉक्टर टीना, को इतना इतना ज्यादा वो क्यों समझा डॉक्टर जाता टीना, है? अभी जी। अभी समय है, मैंने आपको भी बराबर समय दिया है जितना एन मोहन कृष्णा जी को दिया था। मैं हमारे साथ यमुना पाठक भी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ी हुई हैं। दो महिलाएं हैं, बहुत अच्छा है, चर्चा बहुत अच्छी होगी। आपने भी अपना पॉइंट यहां पर रखा। यमुना जी, मेरा सवाल आपसे भी वही, मैं इस सवाल में कोई हेर फेर नहीं करने वाला। अगर डॉक्टर मोहन भागवत आज के दिन संबोधन में ये बात कहते हैं कि सवाल भी मैं रख देता हूं क्योंकि मैंने सवाल भी सुना है कि मुस्लिमों को जोड़ने के लिए संघ क्या कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ ना तो मुस्लिम का स्वागत है, ना क्रिश्चियन का, ना हमारे यहाँ दलित का स्वागत है, ना हमारे यहाँ ब्राह्मण का स्वागत है, हमारे यहाँ किसी भी जाति के तौर पर स्वागत नहीं है। आप अपनी विशेषता के साथ रहें, अपने घर में रहें, लेकिन जब यहाँ शाखा में आए तो भारत माता के पुत्र होकर यहाँ आए, किसी पहचान के साथ नहीं आए, ना वो पहचान आपकी यहाँ प्रभावी होगी। वो क्या संदेश देना चाहते हैं यमुना पाठक, आपको क्या लगता है? जी, पैनलिस्ट सबको मेरे नमस्कार, आपको भी अनम्यूट नमस्कार। कर लें आप अपने को। हाँ, मैं अनम्यूट कर दिए मैंने, अभी सुनाई दे रहा? जी, आवाज आ रही है। जी, पैनलिस्ट सबको, बड़ी सबको नमस्कार। मैं इतना ही बोलना चाहती हूँ, जो हम लोग सुनते रहते हैं, ये सबके साथ और सबका विकास ही भारत का विकास है, जुड़ी हुई है। और यही जो बोलते हैं अभी सर संगालची और डॉक्टर मोहन भागवत जी जो भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, तो इट इज मोर सेक्युलर मैं बोलती हूँ, क्योंकि अभी कोई भी शाखा में जाइए, RSS का शाखा में, अभी बहुत सारे लोगों को इनका जात क्या है, क्या है, कौन सा कैस्ट है, कौन सा रिलीजन, इसका कोई मतलब नहीं है। इतना तक मैं जानती हूँ, बहुत सारे मुसलमान को भी मैं पहचानती हूँ, अपने बहुत करीब से मैं पहचानती हूँ, जो RSS से मिलके काम करने वाले मुस्लिम ब्रदर्स बहुत सारे हैं, जुड़े हुए हैं। तो मैं ऐसे बोलता हूँ, और कभी भी कोई भी कैस्ट या रिलीजन कोई भी नहीं पूछते जो शाखा में जाते हैं या उनके RSS का प्रोग्राम्स आप में। गई बहुत सारे शाखा में? अपना ही शाखा में बहुत सारे लोग, उनका कैस्ट रिलीजन कोई नहीं पूछता है, इनको इतना ही मतलब है। जैसा मैं बोलती हूँ, अभी हमारा सिस्टर बात करी है, क्या बोल रही है, इन लोग इतने अन्याय हो रहे हैं तो उन्होंने कोई आवाज नहीं उठाया। मैं तो बोलती हूँ, सेवा भारती क्या है, जो विद्या भारती क्या है, और एकल विद्या मूवमेंट इन लोग लाए हैं, ये पूरे के पूरे 13,000 स्कूल में, पूरे ट्राइबल विलेजेस में और बहुत सारे रिमोट रूरल एरियाज में जाके इन लोग टीचर्स को लगा के बहुत सारे गिरिजनों को शिक्षा दिया है। और संस्कार भारती, ग्राम विकास, इनके जो प्रोजेक्ट्स होती है, और स्वदेश जागरण मंच, ये पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रेशन जो है रूरल एरियाज में बहुत सारे हैं। और इन लोग ज्यादा ये जो मार्केटिंग टाइप का नहीं करते, इन लोग ना पब्लिसिटी उसमें नहीं आते, इन लोग साइलेंट वर्कर्स है, दे वर्क फॉर द कॉज। इतना तक तो मैं देखी हूँ, अनबयास्ड भी मैं बोल रही हूँ। सो अभी आप ये जो मुद्दा उठाए हैं मुसलमान के बारे में, तो इट इज नथिंग टू डू, देयर इज नो कैस्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन, नो लैंग्वेज, जो भी है भारत के वासी है, भारत के अपना पुत्र है, अपना पुत्री है। तो इतना ही कॉन्सेप्ट है।
स्पिरिट ऑफ नेशनलिस्टिक स्पिरिट को इम्बाइब करने के लिए इन लोग बहुत सारे प्रयास करते हैं। उसके हम लोग बोल सकते हैं ट्रूली सेक्युलर जो बोलती हूँ मैं, तो आरएसएस को प्योरली सेक्युलर बोलती हूँ, क्योंकि सबको जुड़ के सबके साथ सबके विकास के साथ भारत के विकास के आगे जा रहे हैं, इतना तो मैं बोल सकती हूँ। और ये जो स्टेटमेंट जो मैं बोल रही हूँ अभी, जो भागवत जी ने बोला है स्टेटमेंट, ये खाली इस देश के बहुत सारी सीनियर कांग्रेस लीडर्स में भी बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। चौधरी साहब ने दिए हैं, मातीन साहब जो सीनियर कांग्रेस लीडर है, इन्होंने भी बोला था। उनके जो डिसेंडेंट्स है हिंदूज है और वे उत्तर प्रदेश राष्ट्र से है, वो मेरठ के डिस्ट्रिक्ट से है, उस गांव के उनके माता ब्राह्मण और उनके पिता राजपूत, और उस समय पे उन लोग कन्वर्ट हो गया है। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग अभी सुन्नी वक्फ बोर्ड के साहब है, उन्होंने भी बताए थे भारत में जो भी रहते हैं हिंदूस, ये सब भी कन्वर्टेड है। और अभी तो इस्लाम में जो आना है, पूरे इनके जो एंसेस्टर्स बेस है पूरे पूरे हिंदूस है। अभी जो भी मुसलमान बन गया या कोई भी रिलीजन में कन्वर्ट हो गया, पूरा कन्वर्टेड है, और इससे पहले इन लोग पूरा हिंदू ही है। सो हिंदुत्व इज नॉट जस्ट अ रिलीजन, ये तो मैं बोलती हूँ हिंदुत्व और हिंदूस को ऐसा मत देखिए, इसको हमारा पहचान, ये कल्चरल आइडेंटिटी, इट इज अवर आइडेंटिफिकेशन विद अवर एंसेस्ट्रल थिंग। सो अभी अब बाहर से, अभी भारत के बाहर भी लोग, अभी भी लोग ठीक है यमुना जी, ऐसा ठीक बुलाते है, हैं, हिंदुस्तान बुलाते ठीक है यमुना जी। यमुना जी, मैं बड़ी देर से कोशिश कर रहा था, लगता है मेरी आवाज़ आप तक नहीं जा पा रही थी। ये तकनीक कई बार दिक्कत कर जाती है। आपने बहुत कुछ सारी चीज़ें बोल दी। मैं 10 सेकंड आपसे बस इतना लेना चाहता हूँ, और बस 10 सेकंड में, क्या आप कभी शाखा गई हैं? जी गई हैं आप शाखा? जी। और वहां क्या आपने देखा है? और उधर तो जो इट विल स्टार्ट विद द लोकल, जो they sing in the local language. There is a thing which अभी हमारा ब्रदर भी बोले थे, तो they do that. I went once or twice. I felt very good. And there is ठीक है, there is ठीक so है, much of चलिए, discipline, ठीक there is है। so much of nationalistic spirit. I मुझे have अच्छा लगा, observed मुझे that, अच्छा I लगा, felt that, and मुझे I have अच्छा लगा। participated in many- जिस सब्जेक्ट पर आप बात कर रही हैं, आपने उस सब्जेक्ट को जाकर जिया भी है, तभी आप वो देख पा रही हैं। एंड मोहन कृष्ण सर, मैं आपसे ही शुरुआत अब एक बार फिर से कर लेता हूं, और अब चर्चा मैं ओपन टू ऑल रखूंगा। अगर कहीं किसी को लगे कि कोई तर्क सही नहीं बैठ रहा है, तो बड़े आदर के साथ पैनलिस्ट को वहां पर रोककर अपनी बात रख दें, लेकिन उसे बहस में तब्दील ना करें। एंड मोहन कृष्ण, जो कई बातें आती हैं डॉक्टर मोहन भागवत की तरफ से या सरसंघ चालक की पोजीशन पे जो भी हो, मैं भी केशव कुंज जा चुका हूं, और इसलिए नहीं कि वहाँ किसी कार्यक्रम में हम लोग संवाददाता के तौर पर, कई बार कार्यक्रम होते हैं तो हम लोग भी बुलाए जाते हैं, वहाँ देखते हैं, और मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि मुझे वहाँ पर मौजूद लोगों ने मेरे नाम के आगे जी लगाकर ही संबोधित किया, जब तक हम थे या हमारे सहभागी चैनल्स के बाकी पत्रकार थे। ये जो चीज़ें चल रही हैं आरएसएस के अंदर, क्या ये अब तक आरएसएस या आरएसएस के बाकी आनुषंगिक संगठन समाज तक पहुंचा नहीं पाए, जो आज डॉक्टर मोहन भागवत को आगे निकलकर शताब्दी वर्ष में एक एक करके एड्रेस करनी पड़ रही हैं, या फिर इसके पीछे आप कोई अलग सोच देखते हैं? एन मोहन कृष्ण। राजीव शर्मा जी, संघ जब उभरा, एक ही मकसद था कि सबका वन नेशन, वन कास्ट, वन कल्चर। आज भी वही है। दूसरी बात आपने जो पूछ रहे, आज मोहन भागवत जी पहुंच रहे हैं सबको? नहीं, हम हर रोज करते हैं। संघ का शाखा में जो सिखाते हैं वो खेल जो है ग्रामीण खेल होते हैं जी। जो बात जो होते हैं तो ग्रामीण होते हैं, तो लोकल होते हैं। जो बात होते हैं राष्ट्र का हित में होते हैं। ये तीन चीज है। दूसरी बात, आपने एक चीज पूछा, तो आज आरएसएस को रीच करने का जरूरत नहीं है। आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, एक ऐसा एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें शामिल होने के लिए ना आपको अर्जी डालना पड़ेगा, ना आपको कास्ट बताना पड़ेगा। आपको एक चीज पूछता हूं, आप बुरा नहीं मानना ये बात से, मेरा बात से।
आपने केशव कुंज गया संवादन के लिए, आपको जी करके बुलाया, जी आपको कोई आपका कास्ट, आप कहां से आया, क्या कर रहे हैं करके पूछा क्या? नहीं आपका कास्ट के बारे में पूछा क्या? नहीं क्या मेरा कांग्रेस का वक्ता बोल रहा था, दलितों को पिछड़े बना के इस आ रहा हूं डॉक्टर टीना, आपके पास ही आ रहा हूं, जरा इनको थोड़ा सा समय, हाँ 1 मिनट। हाँ, दलितों को पिछड़े छोड़ के उसको बाबा साहब अंबेडकर का संविधान के हिसाब से जो सरकार चल रहा है, भाजपा का सरकार नहीं, सरकार चल रहे बोल रहा हूं, वो संविधान के ऊपर जो बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया। बाबा साहेब अंबेडकर कौन था? दलित था। उसको कौन हराया? कांग्रेस ने हराया, तो आरएसएस ने नहीं हराया, राजीव जी, बीजेपी अब ने मुझे नहीं। समय मिल सकता जी है? जी बोलें, ठीक है, आप मैंने कहा है, मैंने अलाउ किया हुआ है कि हाँ, तर्क सहित मोहन इंटरप्ट भाग- करें। जी हाँ, मोहन भागवत जी ने खुद कहा है, अपने मुख से कहा है, ये मेरे शब्द नहीं है, कि हमें आजादी 1947 में नहीं मिली, 2024 से मिली है। तो वो संविधान को कम मानते हैं, ये बताइए ना। वो बाबा साहब को कम मानते हैं, वो नेहरू जी को कम मानते हैं, वो तो किसी को नहीं मान रहे। वो तो कह रहे 2024 में स्वतंत्रता मिली है। अभी मैडम बोल रही है कि आरएसएस सेकुलर है। अरे मैडम, आपको नहीं पता दत्तात्रेय ओसबोले जी क्या कह रहे हैं? आपके संघ के ही महासचिव है, वो कह रहे हैं कि सेकुलर शब्द हट जाना चाहिए, समाजवादी और सेकुलर शब्द संविधान से हट जाना चाहिए। ये आप लोगों की मंशा है, और आप कह रही है कि मैं बीच बीच में बोल सकता हूँ? मैं बीच में बोल सकता हूँ? मैं बीच में बोल सकता हूँ? जी बोल सकते मैं बीच में बोल सकता हूँ? हाँ, बोल सकते हैं आप, मनमोहन कृष्ण। इनके विचार कितने मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जी। तो बाबा साहब अंबेडकर को हराया, तब दलितों का बात नहीं आया, तब दलितों का बात नहीं आया, जब सेकुलर का बात नहीं आया, तो संविधान को जो बनाया नेहरू जी बनाया नहीं। रामलीला मैदान में किसके पुतले Constitution जलाए थे Committee, आपने? बताइए it ना, has आपके been पास done. है कोई फैक्ट तो? It has इधर been उधर की done. बात मत करिए। It's not रामलीला one मैदान class में or किसके one name, पुतले one जलाए? person. जब इतना सारे अर्थक्वेक या सुनामी हुआ है, महात्मा गांधी ने कह दिया था, महात्मा गांधी जात ने पात कहा नहीं था। देखा है ना आरएसएस। अच्छा, एक मिनट, विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, विद रिस्पेक्ट टू ऑल ऑफ यू, मैं पूरा आदर करता हूं, मेरा डॉक्टर टीना कर्मवीर, आप बोल रही हैं, मेरा पूरा आदर है। डॉक्टर टीना कर्मवीर, आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अभी बाबा साहब अंबेडकर का जिक्र हो रहा था। मैं इसमें कोई पार्टी नहीं हूं, मैं अपना सीमाएं जानता हूं, मैं माध्यम हूं। क्या बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान को समिति के साथ सामने रखा, तब सेक्युलर वर्ड था हमारे संविधान में? नहीं था। नहीं, तो अब आप मुझे दोगलापन देखिए ना। नहीं, मैं उसमें जा ही नहीं रहा। आप कह रही हैं कि सेकुलर शब्द को हटाकर बहुत बड़ा एक आरोप हो जाएगा। बात का जवाब दे रही हूँ। अगर बाबा साहब अंबेडकर और सुनिए तो, अगर बाबा साहब अंबेडकर और संविधान समिति इतनी सक्षम थी कि उसने देश के लिए एक रास्ता प्रशस्त कर दिया, तो उन्होंने क्यों नहीं सेकुलर शब्द को तब डालने के बारे में सोचा? क्या इस पर किसी ने गौर किया? अच्छा, तो जो मैडम कह रही थी उस बात से आप सहमत हैं? नहीं, मैं मेरे दिल में सवाल आया इसलिए पूछ रहा हूं। आप देखिए, यही दोगलापन है, मैं इसी की चर्चा कर रही हूँ आपके सामने। आपने कहा बीच में मत बोलिए, मैं तो बीच में नहीं बोली। सच्चाई ये, इनको अगर सच्चाई से इनका आईना, इनको एक शीशा दिखा दिया जाए, ऐसे तिलमिलाते हैं। सच्चाई ये है कि लगातार आरएसएस बाबा साहब का विरोध करती आई, उनके पुतले जलाती आई। किस तरीके से लगातार इस्तीफा बाबा साहब ने कब दिया? जब ये हिंदू बिल लेकर आए। किस तरीके से इन लोगों ने लगातार प्रोटेस्ट किया, आंदोलन किया। तो ये बोलेंगे आज बाबा साहब के लिए, ये फूल माले चढ़ाएंगे। ठीक है, टाइम दीजिए। एन मोहन कृष्णा, टाइम दे दीजिए थोड़ा सा। एन मोहन कृष्णा को नहीं मानते, 52 साल से क्यों तिरंगा नहीं फहराया? बताइए, नागपुर में एन मोहन कृष्णा रिप्लाई कीजिए। क्यों नहीं फहराया? एन मोहन कृष्णा, राष्ट्रभक्ति जाग रही है। टीना जी, थोड़ा दौर से सुनिए, ऐसे अफवाह नहीं फैला ली है प्लीज। आरएसएस का कोई कम्युनल इश्यूज पे नहीं जाते, आरएसएस का कोई कम्युनल इश्यूज पे नहीं जाते। वो राष्ट्र जोड़ने के लिए, राष्ट्र जोड़ने के लिए नहीं है। तो मुस्लिम का बात आते हैं, जब मुस्लिम का बात आते हैं, जब अम्बेडकर का बात आते हैं, नहीं टीना जी, सुनने को काबिल करिए।
आपको सुनने का काबिल पैसा मिल रहा कीजिए, है और उस पैसे सुनने का का काबिल। उपयोग कहाँ किया जा रहा राजीव है? जी, अगर वो बात पारदर्शिता करते हैं तो मैं होना बात नहीं जरूरी करना है। चाहता हूँ। डॉक्टर टीना, डॉक्टर टीना थोड़ा समय दे दीजिए। आपने आपने बोल लिया। हमारे नेता बार मेरा बार कह रहे प्रश्न हैं है। डॉक्टर जो टीना, व्यक्ति आपने ये अभी कह रहे हैं कि लगातार बोल लिया। 1947 में आजादी नहीं मिली, उसमें तो राजद्रोह का केस डॉक्टर हो जाना चाहिए था। डॉक्टर लेकिन आज भी मोहन डॉक्टर भागवत टीना, लगातार बोल रहे हैं, डॉक्टर टीना, 2024 में मिली आजादी। डॉक्टर जी। टीना, डॉक्टर टीना, मेरा विनम्र निवेदन, आपने अपनी सारे पॉइंट रख दिए, दर्शकों तक पहुंच गए, हमने नहीं रोके हैं, सब दर्शकों ने सुन लिया आपके पॉइंट क्या हैं। अब डॉक्टर एन मोहन कृष्णा और उसके बाद मैं यमुना जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर एन मोहन कृष्णा, अपना जवाब दे दीजिए। टीना जी नोट कर लीजिएगा पॉइंट, आपके पास भी लौट कर आऊंगा। डॉक्टर एन मोहन कृष्णा। मैंने एक चीज पूछना चाहता हूं। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सेक्युलर का नाम था क्या संविधान में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, तो जो हो गया गलती हो गया। अरे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा, संविधान बदल जाएगा। कहां बदला? 10 साल में, 11 साल में, 12 साल में? राजीव शर्मा जी, कांग्रेस वाले को ये प्रश्न पूछना चाहिए। उन लोगों को डर था कि ये सेकुलर का पद हटाएगा। हम जो मोहन भागवत जी सरसंघ चालक जी ने कहा है, हिंदू का मतलब है सेक्युलर, हिंदू का मतलब है हम सबको एक करके लेते हैं। वो मुस्लिम करके नहीं देखते हैं, वो ईसाई करके नहीं देखते हैं, और दूसरा कुछ नहीं है। हमारा एक ही मतलब है, जो देश में हम पैदा हुआ है वो भारत देश है। वो भारत देश का भारत माता को हम प्रणाम करना, भारत माता को हम जोड़ना, हाथ जोड़ना, ये गलत बात है क्या? जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करते हैं, राष्ट्र का, भारत माता को हाथ जोड़ने का। एक जो सवाल जो पूछते हैं डॉक्टर टीना जी ने, तो दलित के बारे में, दलित का बात कब आया? बहुत साल पहले। आज हम 2047 का बात कर रहे हैं, हम आज 2025 का भी बात नहीं कर रहे हैं। ना हम रहते हैं या आप रहते हैं या दूसरा रहते हैं, पता नहीं है, लेकिन देश बदलना है और देश इकट्ठे रहना है और देश जुड़ के जाना है। ये बात तो आरएसएस का जिक्र है। ठीक है, ठीक है। यमुना पाठक जी, क्या शताब्दी वर्ष में डॉक्टर मोहन भागवत एक संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि 100 साल बाद आरएसएस एक नए कलेवर के साथ, नए चेहरे के साथ लोगों के सामने आ चुका है और आरएसएस इस देश को जातियों में नहीं देखना चाहता, जो अक्सर राजनीति का एक खास मुद्दा होती है। वो राजनीति कोई भी पार्टी कर रही हो, जातियों पर बात होती ही होती दिखती है, लेकिन आरएसएस इससे क्या निशाना ये दे रहा है कि जातियों को किनारे कीजिए, यही सबसे बड़ा एक धोखा है, इसको हटाइए, भारत माता को अपनी पहचान बनाइए। क्या ये? जी, भारत माता को एक पहचान बनाने के लिए बहुत ही, ये तो स्वागत करने की बात है। मैं तो बोलती हूँ, जो भी इस देश का वासी है, जो भी है, इनका कोई कैस्ट, क्रीड से और रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। जो भी इस भारत के वासी है, उन लोग को पहले देखना है नेशन फर्स्ट। और आरएसएस का भी यही सिखाते हैं, क्योंकि आप मेनो एक दो शाखा को जाइए, एक तो प्योरली आपको जब जाते हैं आपको इतना ही फीलिंग आती है, आपको एक नेशनलिस्टिक फीलिंग में, हाँ मेरा भारत ही मेरा महान है, मेरा देश महान है, मेरा देश पहला और मेरा सेल्फ लास्ट। तो इतना जो इतना भी माने छोटे से लेके बड़े तक उम्र का कोई डिफरेंस नहीं है, मगर जो भी जाते हैं उनको इतना नेशनलिस्टिक स्पिरिट बरते रहते हैं और एक सर्विस एटीट्यूड रहती है। और जो भी है, मैं तो एक चीज आपको बोलने वाली हूँ, जब इतना जो उपद्रव हुआ, उधर पहले पहुंचने वाला आरएसएस है। आप इतना नफरत किसी के ऊपर रहना बहुत ही गलत बात है। मैं तो बोलती हूँ, अपना देशवासी है, अपना ही देश का एक बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें एक नफरत, इट्स एटीट्यूड प्रॉब्लम मैं बोलती हूँ। क्योंकि अभी मैं आप देख लीजिए, सेव भारती इतना प्रोग्राम्स करते हैं, कोई पब्लिसिटी नहीं है इन लोग को कोई। मैं तो बोलती हूँ, इतने जो आरएसएस वर्कर्स भी जाते हैं ना, उनका कोई किधर जाते हैं, किधर रहते हैं, इन लोग पूरा सेल्फलेस, अपना कोई उनका, ठीक है। आपने सेवा भारती, संस्कार भारती की बातें की, इतना सेल्फलेस जो काम करने वाले हैं, सबको जुड़ने वाले हैं। मैं डॉक्टर टीना कर्मवीर से एक सवाल पूछूं। डॉक्टर टीना, देश में क्यों आ रही है? ये नेगेटिव एटीट्यूड क्यों फैला रहे हैं? इतना नेगेटिव बिलीफ्स को क्यों ये लोग फैला रहे हैं? यमुना जी, मेरी आवाज आ रही है? यमुना जी,
यमुना जी मेरी आवाज आ रही है शायद, है संविधान ना? के बारे में ठीक बताए है। हैं यमुना अम्बेडकर जी ने, जब अम्बेडकर यमुना जी जी और मेरी बहुत सारे आवाज आ रही इंटेलेक्चुअल्स है। मिलके देश के संविधान के ऊपर ये प्राइस यमुना जी मेरी आवाज आ रही है तो रुक जाएं। तो सेक्युलर क्यों नहीं लगे आपका यमुना अम्बेडकर जी, मैं और ठीक है, मैं secular और डॉक्टर टीना socialist, कनवीर एक का रुख मिनट। कर लेता हूं। डॉक्टर टीना जी, जी, कनवीर, मैं आपसे यहां पर यह कहना चाहता हूं, अभी मेरे सवाल तक सीमित रखिएगा क्योंकि आपने विस्तार दिया है और वो संदेश जनता तक गया है कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर। लेकिन आज डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि जो भी भारत में है आज की तारीख में, कोई भी उसकी मान्यता होगी, वो हिंदू है, हिंदू के अलावा वो कुछ नहीं है। वो उसके पुरखे सभी हिंदू थे, वो हिंदू अपनी पहचान लेकर चल रहा है। आज उसकी मान्यता कुछ भी हो सकती है। क्या इस चीज को आप किस तरीके से आप समझ रही हैं, आपकी पार्टी समझ रही है? डॉक्टर टीना, इसी सब्जेक्ट पर रखिएगा जरा। डॉक्टर टीना, मोहन भागवत जी ने खुद कहा था 75 वर्ष में वो संन्यास ले लेंगे, 75 वर्ष के वो हो गए हैं 11 तारीख को। अब मैं आपको इस सवाल पर आती हूँ कि उनका ये कहना है, तो ठीक है सर, संचालक दलित बना दीजिए, आपके पास तो कोई दलित नहीं है ना। अगर आप कह रहे हैं कि दलित इस हिंदू राष्ट्र का हिस्सा है तो बनाइए ना सर संचालक, किसी एक को तो बनाइए। आज भी आप देखेंगे किसको बनाएंगे, वहां पर भी जाति देखी जाती है, वहां पर भी ये जाति देखी जाती है कि अपर कास्ट कौन है और कुछ जाति के लोगों को बनाया जाता है। तो बना दीजिए किसी दलित को, कौन रोक रहा है आपको? हमारे यहाँ तो अध्यक्ष भी कांग्रेस पार्टी में दलित है, बीजेपी के भी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं ना, ये तो इनके गुरु है मोहन भागवत जी। तो मोदी जी से कहिए कि कोई अध्यक्ष दलित बना दीजिए, आप भी नजीर पेश करिए ना देश के अंदर। लेकिन ये बड़ी बड़ी बातें करने से और आप जो कह रहे हैं भागवत जी, उसको देश क्यों स्वीकार करे? 140 करोड़ की आवाम क्यों स्वीकार करे? आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं तो आपकी बात को स्वीकार किया जाएगा। आप जब रजिस्टर्ड ही संस्था नहीं है, आप जब आप अपने बैंक बुक पासबुक देने को ही तैयार नहीं है, आप जब यही नहीं बता रहे कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ नहीं खर्च हो रहा है, आप जब ये ब्यौरा नहीं दे रहे कि आपके ऊपर इतना टैक्स पेयर का पैसा खर्च क्यों हो रहा है, तो आपकी बात को क्यों सीरियस नहीं? ठीक है, मैं समझ गया, आपका संदेश आ गया, संदेश आ गया। सवाल जरूर पूछेंगे। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा सवाल, आपने सवाल उठा दिया, आपने सवाल उठा दिया और मेरे ख्याल से एन मोहन कृष्णा हाथ उठा रहे थे। एन मोहन कृष्णा, इसका विस्तार दीजिए जो इन्होंने कहा है अभी। राजीव शर्मा जी, टीना जी से एक बात पूछना चाहता हूं। जब कांग्रेस उभरा दूसरी स्वातंत्र संग्राम के बाद, O.M. ह्यूम ने कहा, कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, कोई भारतीय नहीं था, तब दलित का बात नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। जब कांग्रेस का स्वातंत्र भारत को मिला, तब महात्मा गांधी जी ने कहा कांग्रेस को बर्खास्त कीजिए, तब महात्मा गांधी की बात नहीं सुना। तब वोटिंग हुआ, कौन प्रधानमंत्री होना है पहले, तो 2 या 3 वोट मिला था जवाहरलाल नेहरू को और सरदार पटेल को मिला था 14-15 वोट, तब वो नहीं बना। अच्छा, कांग्रेस चलते ये भी बता दीजिए कि सरदार पटेल ने आरएसएस में बैन क्यों लगाया, ये भी बताइए। अभी सुन लीजिए, सरदार पटेल ने बैन क्यों लगाया? मैंने बीच में बात नहीं किया, बात नहीं, मैंने बीच में बात नहीं की। डॉक्टर टीना, मैंने उनको बीच में बात बोलने नहीं की। देंगे तो सब जवाब दे मैंने देंगे। बीच में बात नहीं किया। डॉक्टर टीना, उन्हें बोलने दीजिए, जवाब देंगे इसका भी। मैं बीच में बात डॉक्टर नहीं। टीना वो जवाब दे दे। कटवाई थी, आप लोग क्या कर रहे थे बताइए, वो भी डॉक्टर टीना जवाब तो देने दें, सवाल इतने सारे सवाल हो जाएंगे तो किसका जवाब देंगे? जब सत्ता से बाहर रहते हैं कांग्रेस। मोहन कृष्णा सर, डोंट लूज, आप एक एक करके जो सवाल है आप उनको जवाब दे सकते हैं। आप अपने से शुरू कीजिए जहां से बोल रहे हैं। जब सत्ता से बाहर रहते हैं कांग्रेस, दलितों का याद आते हैं, सेक्युलर का याद आते हैं। जब सत्ता में रहते हैं तब उसको याद नहीं तो आता। आपको किसने रोका है? आप भी याद करिए ना, आप बताइए ना, आप कब चले गए? आप हाथरस की बेटी से कब मिले? आप बताइए। राजीव जी, मैं बात करना है या सुनने का है? सुनने का है, बात करना है, बताइए। डॉक्टर टीना, मैंने कहा एतराज होंगे। डॉक्टर टीना, आपने सवाल बहुत उठा दिए हैं, आप खुद जवाब नहीं ले रही हैं। आपने सवाल बहुत उठा दिए, आप जवाब तो सुन लीजिए मेरे पास जितना समय है,
क्योंकि आपके सवाल जवाब आते नहीं, रहेंगे जवाब तो नहीं सवालों देना पर ही चाहते हैं, खत्म वो होगा। घुमा रहे हैं इधर-उधर। मोहन कृष्णा साहब देखिए, मोहन कृष्णा आपके हिसाब से तो नहीं बोलेंगे, ये बात तय है। वो बीजेपी से हैं, उसकी बातों को साफ करेंगे, तो एक बार उन्हें सुन लें। आपके सारे सवाल जा चुके हैं, मोहन कृष्णा जवाब दें, आई होप वो सुनेंगी। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित करके एक बात कह रहे हैं, उसका प्रेसिडेंट है, कांग्रेस का प्रेसिडेंट है। इसका बात कौन सुनते हैं? राहुल गांधी का बात चलते हैं, सोनिया गांधी का बात चलते हैं, प्रियंका वाड्रा का बात चलते हैं, रॉबर्ट वाड्रा का बात चलते हैं। ये जो कांग्रेस है, जो भारत हमारा बीजेपी में, हमारा बीजेपी का अपमान किया है चैनल पर, हमारा इनको बीजेपी माफी मांगनी बिना चाहिए। चीज नहीं, आप लोग ये बात नहीं कर सकते हैं। सुनने का थोड़ा काबिल रखिए, सुनने का काबिल रखिए। जब गलतियां हो जाते सुधर लीजिए, गलतियां हो जाते सुधर लीजिए। अंतहीन लड़ाई है, अंतहीन चीजें हैं, लेकिन मैं आप लोगों से सादर क्षमा चाहूंगा। डॉक्टर टीना, आपने सवाल बहुत उठाए लेकिन आपने जवाब थोड़े कम सुने। मैं कोशिश करूंगा आगे आप मेरे साथ फिर जुड़ें और इन सवालों के जवाब मिले, लेकिन आप लोग जुड़े, बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हालांकि डॉक्टर मोहन भागवत ने ये इशारा देकर कई चीज़ों को साफ कर दिया है कि वो इस देश में किसी को भी गैर हिंदू नहीं मानते हैं। भारत की एक संस्कृति है और उस संस्कृति चली आ रही है शताब्दी वर्ष में, ऐसा कह रहे थे डॉक्टर मोहन भागवत। इसके मायने क्या होंगे हम कुछ दिनों में जरूर देखेंगे। अभी की बहस मेरे ख्याल से वैचारिक है, जमीन पर क्या होता है, लोगों में क्या संदेश जाता है, उसको देखना होगा। बहुत धन्यवाद आप सभी मेरे साथ जुड़े इस जानकारी के साथ। और अब एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त।